एक दिन मोहल्ले में ही एक और जलजीरा वाला आया। उसकी गाड़ी इतनी चमकदार नहीं थी, लेकिन वह ताजी इमली का घोल बनाता, साफ सुथरी बर्फ इस्तेमाल करता और अपना मसाला रोज ताजा पीस कर डालता। उसका जलजीरा सुनहरे रंग का और खुशबूदार होता था। बाहर टिन की छत पर बारिश की बूंदों की आवाज एक सुरीला संगीत बना रही थी। तभी एक पन्नी की आवाज हुई और एक छोटी सी आकृति दरवाजे में आई। एक लड़की थी, 8-9 साल की, जिसके बाल और कपड़े पानी से भीगे हुए थे। उसने हाथ में मुट्ठी भर सिक्के लिए थे। भैया, एक प्लेट मटर पनीर चावल, उसने झिझकते हुए कहा। अमन मुस्कुराया। जरूर, बैठ जाओ। पैसे बाद में दे देना, पहले खाना खा लो। तू भीग गई है, अंदर आ। लड़की ने हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखा। उसकी नजर दुकान के कोने में पड़े एक पुराने अखबार पर पड़ी। उसने उसे उठाया और अपने भीगे बालों को पोंछने लगी। अमन ने तेज आंच पर कड़ाही चढ़ाई। थोड़ा तेल डाला, जीरा चटकाया, हरी मटर डालकर भुनने लगा। सौंधी महक ने दुकान का वातावरण भर दिया। फिर उसने नरम पनीर के क्यूब्स डाले, मसालों का एक खास कॉम्बिनेशन डाला और उसे तेज आंच पर तड़काया। एक अलग पतीले से उसने धीमी आंच पर पके चावलों का एक कप निकाला और उसे स्टील की प्लेट में लगाया। ऊपर से तड़कता हुआ रसीला मटर पनीर डाला और एक टुकड़ा नींबू और प्याज के स्लाइस के साथ सजाकर लड़की के सामने परोस दिया। लो बेटा, गरम गरम। लड़की ने लपक कर पहला कौर मुंह में डाला। गर्माहट ने उसके भीगे शरीर में एक सुकून भर दिया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। क्या नाम है तेरा? अमन ने पूछा, कड़ाही साफ करते हुए। रिया, लड़की ने मुंह भरा होने के बावजूद जवाब दिया। इतनी बारिश में अकेले कहाँ जा रही थी? रिया ने निगलकर कहा, ट्यूशन से आ रही हूं। घर जाकर खाना बनाना था, मगर आज बहुत तेज भूख लग रही थी। मम्मी पापा फैक्ट्री में हैं, देर रात आएंगे। अमन ने उसकी बात सुनी और उसकी मासूम आंखों में एक उदासी देखी। उसने एक गिलास पानी उसकी तरफ बढ़ा दिया। तभी बारिश और तेज हो गई। बूंदाबांदी अब मूसलाधार बारिश में बदल चुकी थी। बिजली कड़कने लगी। रिया की आंखों में डर साफ झलकने लगा। घर कितनी दूर है? अमन ने पूछा। स्लम एरिया में, पीछे वाली गली में, रिया ने बताया। अमन ने बाहर झांका। पानी तेजी से जमा हो रहा था। उसने फैसला किया। देखो रिया, अभी तू यहीं रुक। जब बारिश थोड़ी कम हो जाए तब मैं तुझे छोड़ देता हूं। रिया ने आश्चर्य से देखा। लेकिन भैया, आपकी दुकान? दुकान तो यहीं रहेगी। तू चिंता मत कर। अरे, तूने खाना तो पूरा खाया ही नहीं। खत्म कर। रिया ने फिर से खाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक सुरक्षित सी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी छाता ताने दौड़ता हुआ दुकान में आया। अरे बेटा अमन, बच गया तुम्हारी दुकान में आकर। क्या हाल है? सब ठीक है चाचा जी। आ जाइए। लगता है आज बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। बूढ़े ने रिया की तरफ देखा और अमन से पूछताछ भरी नजर से देखा। अमन ने सारी बात बताई। बूढ़ा चाचा मुस्कुराया। तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो अमन। ऐसा करो, मेरे लिए भी एक प्लेट बना दो। मैं भी इस बारिश का मजा लेता हूं। अमन ने फौरन एक और ताजा प्लेट बनाई। बूढ़े चाचा ने रिया के पास बैठकर खाना शुरू किया और उससे पढ़ाई लिखाई के बारे में बातें करने लगे। यह दृश्य देखकर बारिश में भागते कुछ और लोग, एक युवा जोड़ा, रुक गए और दुकान में आ शरण ली। देखते ही देखते अमन की छोटी सी दुकान फिर से भरने लगी, लेकिन इस बार ग्राहकों से नहीं, बल्कि बारिश से बचने वाले लोगों से। अमन ने सबको अंदर बैठने दिया। किसी ने चाय मांगी तो किसी ने सिर्फ बैठने की जगह। अमन ने बिना किसी शिकायत के सबकी जरूरतें पूरी कीं। उसने सबके लिए चाय बनाई और जिन्हें भूख लगी थी
उनके लिए मटर पनीर चावल बनाया। रिया अब डरती नहीं थी। वह सबसे बातें कर रही थी, लोग उसकी मासूम बातों पर हंस रहे थे। दुकान में एक अजीब सा घरेलूपन आ गया था। बारिश की आवाज और लोगों की बातचीत की आवाजें मिलकर एक सुखद संगीत बना रही थीं। लगभग 1 घंटे बाद बारिश थमी। आसमान साफ होने लगा। लोग एक एक करके दुकान से निकले, अमन को धन्यवाद देते हुए। बूढ़े चाचा ने रिया का हाथ पकड़ा। चल बेटी, मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ देता हूं। रिया ने अमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आभार था। शुक्रिया भैया, खाना बहुत अच्छा था। अमन ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। कभी भी आना, मेरी दुकान तेरे लिए हमेशा खुली है। सबके जाने के बाद अमन ने दुकान की सफाई की। थकान तो थी, लेकिन आज की थकान में एक खास सी संतुष्टि थी। उसने देखा कि रिया की जगह पर उसके मट्ठे हुए सिक्के पड़े थे। उसने उन्हें उठाया और मुस्कुरा दिया। बारिश की वजह से आज उसकी कमाई कम हुई थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी दुकान सिर्फ खाना बेचने की जगह नहीं थी। यह एक ऐसा ठिकाना था जहां लोग बारिश में भीगते हुए आते थे और थोड़ी देर के लिए गर्माहट और सुकून पाते थे। मटर पनीर चावल सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने का एक जरिया बन गया था। उसने दुकान का शटर बंद किया और घर की तरफ चल पड़ा। गली में बारिश का पानी जमा था, लेकिन हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू थी। अमन जानता था कि कल फिर सुबह होगी, दुकान खुलेगी और उसका मटर पनीर चावल लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाएगा। और शायद किसी और बारिश के दिन कोई और रिया उसकी दुकान में आश्रय ढूंढते हुए आ जाए।